हेलो व्यूअर्स। इमेजिन करिए कि आपने अपनी 10-15 साल की जो सेविंग है और लाखों का लोन है, एक अपना ड्रीम होम बेंगलोर में कर लिया है। बड़ी अच्छी बात है अगर अच्छी होती तो। लेकिन 6 महीने बाद आपको जब पता चलता है कि जो हमने अपार्टमेंट लिया है या जिस सोसाइटी में लिया है उसका ओसी नहीं है, वाटर जो है वो इलीगल है, एमएनटीज सिर्फ ब्राउचर में ही सीमित हैं, जो बोला गया था बिल्डर ने जो आपको बोला था वो आपको नहीं मिली हैं, और बिल्डर फ़ोन उठाना बंद कर देता है। ये 6 महीने बाद आपको पता चलता है जब आप पूरा बैंक से लोन ले चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या होती है, कोई अथॉरिटी आपको बचाने के लिए आगे नहीं आती है, वेदर स्टेट अथॉरिटी हो या सेंटर अथॉरिटी हो। एक बायर एक अकेले जो है फील्ड में खड़ा रहता है, क्योंकि जो भी गेटेड बिल्डर होता है उसके पीछे बहुत सारी लीगल टीम होती हैं, स्टेट की एजेंसी होती हैं, क्योंकि हमारा देश तो है, ब्यूरोक्रेसी से एक अकेला इंसान नहीं लड़ सकता। जबकि बिल्डर के पास बहुत कुछ साधन है, फाइनेंशियल है, लीगल टीम है, स्टेट का सपोर्ट है, सेंटर का सपोर्ट है। वेयर एज एक अकेला जो बायर है वो ट्रैप में फंसा हुआ है। आज का वीडियो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेंगलोर की मैं बात कर रहा हूँ, आंखें खोलने वाला है। अगर जो यंगस्टर्स हैं, अगर ये वीडियो जो है लास्ट तक देखेंगे तो उनको काफ़ी इंसाइट मिलेगी कि बिल्डर अपने जाल में उनको कैसे ट्रैप करता है। अगर आप बेंगलोर में घर लेने के प्लान कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देखिए, या ले चुके हो तो भी आपके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है वो लेके आएगा। तो यह वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना, सो दैट कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर वो चीज़ आपको जो जो लेने जा रहे हैं वो समझ गए तो देन वो बिल्डर के ट्रैप से बच जाएंगे। अब हम पार्ट 1 में रियलिटी चेक करते हैं, होता क्या है। बेंगलोर इंडिया का आईटी हब है। 70% से ज़्यादा लोग अदर स्टेट से, आउट ऑफ इंडिया से बेंगलोर में आते हैं। और नेचुरली है, जब आईटी पर्सनल हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ हज़ारों कंपनी एम्प्लॉयमेंट देता है। तो शुरू में तो कोई घर नहीं ले लेता है, वो रेंट पे रहते हैं, फिर धीरे से वो सेविंग करते हैं और फिर सपना करते हैं कि हम अपना ड्रीम होम लें। और उस ड्रीम होम को लेने के लिए अपना जो सेविंग है डाउन पेमेंट कर देते हैं। और फिर मैक्सिमम चूँकि उनका सैलरी अच्छा होता है तो उनको बैंक भी करोड़ साफ रुपीज़ का लोन दे देती है। और जब वो देखते हैं तो पैकेज अच्छा है तो लोन भी अच्छा मिल जाता है। और फिर एंट्री होती है किसकी, गेटेड सोसाइटी स्कैम की। जो गेटेड बिल्डर भी हैं, चाहे उसमें जो भी गेटेड बिल्डर आप ले लें, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आपको सपने दिखाते हैं, क्लब हाउस, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, यू नो आपका बास्केटबॉल कोर्ट, वर्ल्ड क्लास, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल जो है कोर्ट, एंड देन आपका सो मैनी इंडोर आउटडोर एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, ये सब आपको सपना दिखाते हैं। क्योंकि आपके पास पैकेज अच्छा है, हर एक का होता है कि भाई हम एक ऐसी सोसाइटी में जाएं जहां पर सब कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वो सेल्समैन आपको हर चीज़ को जो है प्रोजेक्ट करेगा। यही परफेक्ट लाइफ है आप सोचते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है। मोस्ट फर्स्ट टाइम बायर होते हैं। यहाँ पर बुरा मानने वाली बात नहीं, जो यंगस्टर्स हैं वो फर्स्ट टाइम जो है उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता रियल इस्टेट का। दे आर द फर्स्ट टाइम बायर्स, उनके पैकेज अच्छा होता है लेकिन उनको रियल इस्टेट का कुछ पता नहीं होता है। नथिंग दे नो अबाउट रियल इस्टेट। अप्रूवल क्या होता है, लीगल क्लियरेंस क्या होता है, ओसी सीसी का इम्पोर्टेंस क्या है। और बिल्डर इसी गैप का फ़ायदा उठाकर, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो विदाउट जानकारी, और जानकारी होती भी नहीं, उनका प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और उनको इस बेसिक चीज़ का पता नहीं होता है, और इसी गैप का बिल्डर फ़ायदा उठाता है। अब मैं पार्ट 2 में आता हूँ, बिल्डर्स क्या हाइड करता है। एक तो जो बायर है उसको कुछ पता नहीं है, ही इज़ प्रोफेशनली वेरी इंटेलिजेंट, और जो भी है सारे इंटेलिजेंट लोग ही सॉफ्टवेयर में फील्ड में हैं बेंगलोर में, उनकी इंटेलिजेंसी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है रियल एस्टेट के बारे में। तो चलिए अब हम आपको इसकी बात करते हैं कि
उन मतलब जो आपको कोई बिल्डर कभी बताएगा ही नहीं। बिल्डर क्या हाइड करता है, नंबर वन पॉइंट आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिसिंग। वो आपको कभी भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात नहीं बताएगा। वो ये चीज़ बताएगा जो बिकती है, जो दिखाई पड़ती है, जो जिससे सेल ज़्यादा होती है। वो आपको सपने दिखाएगा, दुनिया भर की एमिनिटीज़ वर्ल्ड क्लास, और आप उसमें फंस जाते हैं। यू नेवर आस्क, यू डू नॉट नो आल्सो ओसी होता क्या है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है। बिल्डर बोलेगा सर पोजीशन जब हो जाएगा तो आपको ओसी मिल जाएगा, बस आपने बुकिंग किया और बस इसके बाद तो आप उसके ट्रैप में फंस गए। क्योंकि आपका वहाँ पर दे आर कनेक्टेड विद सो मेनी बैंक। आपने 1.5 करोड़ का लोन लेना है तो वो भी बैठा है, आपका अप्रूव कर देगा, क्योंकि सैलरी आपकी इस तरीके की अच्छी है। आप ट्रैप में फंस चुके हैं। द फर्स्ट ट्रैप इज दिस। रियल्टी करते हैं जब आपका यस, जब आपको आप उसमें पोजीशन भी ले लेते हैं तब तक भी आपको ओसी नहीं मिलता है। एंड देन इलीगल बिल्डिंग कैटेगरी में जब किसी भी बिल्डिंग को अगर ओसी नहीं मिलता है तो वो बिल्डिंग जो है इलीगल कैटेगरी में आ जाती है। और कभी भी स्टेट या सेंटर जो भी है इलीगल बिल्डिंग्स में उस बिल्डिंग का नाम आ जाएगा अगर आपको ओसी नहीं मिला। ओसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बायर शुड नोट दिस वेन एवर दे आर। अगर वो लेने जा रहे हैं तो इस बारे में जरूर सोचें। वाटर सोर्स इलीगल है, वाटर पंप उसने बोल दिया, हाँ आपको शुरू में दिखा देगा यहाँ पे 10 वाटर पंप वो जो बोरिंग है और सभी फंक्शनल है, आपने तो देखा नहीं है। लेकिन जब आप उसमें रहने लगते हैं, जाते हैं, तो पता चलता है वाटर माफिया है। आपको आपके सामने तो उसने देख लिया कि वाटर पंप वाटर बोरवेल से पानी आ रहा है, लेकिन इसके बाद वो जो है पानी का जो है कोई सोर्स आपको नहीं पता चलता है। तब आपको रियलिटी में क्या पता चलता है कि टैंकर माफिया डिपेंडेंसी है। बेंगलोर में आप चले जाएं, टैंकर माफिया इज़ वेरी मच डिपेंडेंसी। कोई जो सोसाइटी हैं वो उनको हर साल करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर गेटेड कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर फ्लैट ज़्यादा होते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज़ का बिल जो है वाटर माफिया टैंकर के थ्रू, टैंकर आते हैं बेंगलोर में, वाटर माफिया है। बोरिंग का जो है हिंड्रेंस है, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा पंचायत से या किसी भी संस्था से। बोरवेल ड्राई हो चुके हैं, अब आप फंस जाते हैं अनदर ट्रैप में। अगर आपका करोड़ ऑफ रुपीज़ केवल वाटर के लिए ही जाएगा तो आपका मेंटेनेंस बिल भी ज़्यादा हो जाएगा, स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा। तो आपने फ्लैट तो ज़रूर ले लिया है, लेकिन गेटेड सोसाइटी में अगर जाएंगे तो पर मंथ 8 to 9 thousand और इवन मोर देन 10,000 आपका बिल आ रहा है। यू कैन सी वेदर प्रेस्टीज, ब्रिगेड, शोभा, गेट और गोदरेज, इनका सब बिल इसी तरीके से आ रहा है। अब डिविएशन फ्रॉम एवरी, तीसरा पॉइंट है डिविएशन फ्रॉम अप्रूवल प्लान। जो प्लान उसने पहले बताया था, आपने आपने जब फ्लैट बुक किया था, वो वहाँ से डिविएट हो जाता है। प्लान कुछ और, कंस्ट्रक्शन कुछ और। किससे कंस्ट्रक्शन करा रहा है, पहले तो आपको बताएगा वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बनाती है। लेकिन फिर एक्स्ट्रा फ्लोर, कई बिल्डर रिड्यूस्ड ओपन ओपन स्पेस, फायर सेफ्टी कंप्रोमाइज्ड, लिफ्ट ऑपरेशन कंप्रोमाइज, और जब कंप्लेन करते हो तो सब लीगल मेस बन जाता है। सारी सारी चीज़ें अब वो उलझ जाता है उसी ट्रैप में। एक तरफ ईएमआई दे रहा है, एक तरफ इस जद्दोजहद से वो जो है न्यू बायर वो लड़ रहा है, बिकॉज उसको पता नहीं है, वो इमिग्रेटेड है, वो मतलब कहीं दूसरे स्टेट से आया है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का पता नहीं, और बिल्डर के झांसे में फंस जाता है। फिर आती है एमिनिटीज स्कीम। वो सपना लेके आया था बढ़िया वर्ल्ड क्लास का बास्केटबॉल कोर्ट होगा, स्विमिंग पूल होगा, और सो मैनी क्रिकेट पिच होगी, फुटबॉल कोर्ट होगा और बैडमिंटन कोर्ट होगा। जब वो आता है तो ब्राउचर में तो सब कुछ है, जैसे बिल्कुल ओलंपिक स्टैंडर्ड से आपको दे रहे हों, लेकिन वर्ल्ड क्लास जिम देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, सब हाफ कंप्लीटेड है। ना तो जिम में कोई अच्छे से इक्विपमेंट है, ना ही स्विमिंग पूल एक वर्ल्ड क्लास है। मे बी इट लुक्स लाइक ए पॉन्ड ओनली। वो भी आपको देखना, नेबर जो भी बोला गया था वो आपको नहीं डिलीवर हुआ है। एंड हिडन, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, हिडन चार्जेस का जो ट्रैप है, उसमें फ्लोर राइज मांग लेगा, क्लब मेंबरशिप का एक अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट दिखाएगा, लीगल चार्जेस हैं, पार्किंग हैं, और सिंक फंड भी उसमें आता है। तो फाइनल जो आपने बुकिंग किया है बेस वैल्यू पे, उससे 10-20 लाख रुपए और ज़्यादा आपको देना पड़ता है। जल्दबाजी का जो जिनको नहीं पता है वो इस स्टेप में फंसते जाते हैं।
फिर आता है 6 में लैंड टाइटल। लैंड टाइटल में जो है सबसे डेंजरस होता है। अगर आपका मैं कई बार क्या होता है, लैंड अगर सपोज 20 एकड़ लैंड पार्सल है, उसमें करीबन 5-6 अगर जो नो और भी जो डिस्प्यूट आ जाते हैं, और काफ़ी कंबाइंड ज़मीन लेके रहते हैं ये लोग, और फिर लीगल जो जो डिस्प्यूट आ जाता है, लैंड का टाइटल इशू पड़ जाता है चक्कर में, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बायर को कब पता चलता है ये? आफ्टर फुल पेमेंट, जब वो पूरा पेमेंट कर देता है अपना। बैंक तो उनका एज पर प्रोग्रेस पूरा पेमेंट कर देती है, और जब वो पूरा पेमेंट कर दिया, 1.5 करोड़ उसका घर 2 BHK के लिए भी है गेटेड में, तो तब उसको पता चलता है इसमें तो ये सारी जंबल अप इशू है। फिर वो अकेला रह जाता है। अगेन, नो स्टेट सपोर्ट, नो सेंटर सपोर्ट, ओनली रेरा इज देयर, एंड यू नो हाउ नाउ इट इज, हाउ रेरा वर्क्स इट, and then builder is fully equipped with legal team. अब मैं आता हूँ, ये पार्ट 2 मैंने कवर कर लिए, तो पार्ट 3 में आता हूँ, इमोशनल कनेक्ट क्या होता है। मैंने आज 100+ केसेस पर्सनली मैं देख चुका हूँ। 100 से ज़्यादा केस, बेंगलोर में बहुत दिनों से हूँ मैं, तो मैंने जो इस तरीके से फंस जाते हैं गेटेड में। एक IT इंजीनियर 10 साल उसने जो है काम किया है, सेविंग की है, फिर अपना ड्रीम होम लिया है, और फिर रिटर्न में उसको क्या मिला है? लोन भी लिया है, पैसा फंस चुका है। तो उसको जो है, और आज वो कंडीशन क्या भुगत रहा है आफ्टर दिस, OC नहीं है, लीगल केस चल रहे हैं। अगर टाइटल इशू है तो लीगल केस चल रहा है। EMI भी जो बढ़ा दिया है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेंट भी दे रहा है, और रेंट भी दे रहा है, लेकिन अभी भी घर नहीं मिल रहा है। कई बिल्डर हैं, आपको 4 साल में एज पर रेरा घर मिलना चाहिए, लेकिन डिवेट हो जाते हैं, वो आपको 4 साल में देते नहीं हैं। वो सोच रहा है कि चलो हम अभी रेंट पे रह रहे हैं, 4 साल बाद मुझे घर मिल जाएगा। डिले इतना है कि कभी कभी, आप गेटेड बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, 7 to 8 ईयर में वो घर देते हैं, बिकॉज अगेन दे आर सपोर्टेड बाई रेरा और स्टेट रेरा और सेंटर रेरा। वो अपना एसेट है, लीगल टीम है, वो अपना कंप्लीशन डेट बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर फिर वो जो वायर है वो अकेला खड़ा रहता है। अब मैं पार्ट 4 में आता हूँ, सिस्टम फेल्योर क्या है, इसमें क्या सिस्टम फेल्योर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर रही है? तो कंप्लेन करो, फाइल पेंडिंग है, आप कंप्लेन करते रहिए, इतना टाइम नहीं होता है। अपना IT जॉब भी करते हैं, तो इतना टाइम किसके पास है कि आप गवर्नमेंट एजेंसी से लड़ते रहो, कोर्ट जाओ, ईयर्स लग जाते हैं डिसीजन आने में। रेरा स्लो रिस्पांस है, वेरी मच स्लो रिस्पांस। और बिल्डर ये सारी चीज़ें जानता है कि ये बंदा जो है नया है, एक तो इसको न्यू है, इसको जानकारी नहीं है, और इसी जो रास्ते का वो फ़ायदा उठाता है। और रियल्टी चेक में तो यही है, बायर अकेला है और विदाउट एनी सिस्टम सपोर्ट। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नाउ पार्ट 5 में मैं कवर करूँगा हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि ये सारा कुछ है, तो हमें भी तो अपना कुछ प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए। अगर हम डार्क में ऐसे ही जो है विदाउट रियल इस्टेट के बारे में जाने हुए और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो खतरा है। नेवर ट्रस्ट ब्राउचर, नंबर 1 पॉइंट है इसमें। ब्राउचर जो है, जो आपको दिखाता है, बाउचर मार्केटिंग टूल है उनका, वो सेल्समैन आपको दिखा देंगे ये वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। रियल्टी लीगल जो है डॉक्यूमेंट चेक करिए, चेक दीज मस्ट डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट मैं बोल रहा हूँ नंबर 2 पॉइंट में, इसको ज़रूर चेक करना है। लैंड टाइटल क्लियर होना चाहिए जहाँ पे भी आप बुक कर रहे हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू कैन गो टू रेरा। अप्रूवल प्लान उससे मांगिए, डोंट हेजिटेट, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर करोर्स ऑफ रुपीज़, हार्ड अर्न मनी। OC एंड CC स्टेटस उससे जानिए। देन थर्ड में हायर इंडिपेंडेंस लायर। बहुत से लायर हैं, अगर आपको नहीं पता है, आपको 15-20 हज़ार रुपये एक लीगल लायर को देने में क्या हर्ज है। एंड बिल्डर का लायर नहीं, बिल्डर का लायर तो बिल्डर की बात करेगा, आपने बिल्डर के लायर से पूछ के क्या करना है ना। आपको तो अपना लायर एक आप ढूंढिए। हो सकता है 4-5 लोग अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कंबाइन है, तो आपका और बचत हो जाएगा। तो उससे पूरा अपना लायर लेके और हायर करके इन सब की चेक करिए। विजिट कंप्लीट प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनके सेम बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके जो पहले के बने हुए प्रोजेक्ट हैं वहाँ जाइए, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करिए,
and have the data what they have said and what they have delivered. टॉक टू एग्जिस्टिंग रेजिडेंस, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे आप बात करिए, सो दैट यू विल गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ दैट बिल्डर. डोंट रश, कभी जल्दबाजी नहीं करना है. लास्ट 2 फ्लैट लेफ्ट, ये मार्केटिंग होती है. जब भी आप पहुंचोगे ना, बोलेगा सारा इन्वेंट्री फिनिश हो गया, केवल 2 फ्लैट बाकी हैं. ये सबसे बड़ा झूठ है, लाई है. दे आर यूजिंग द मार्केटिंग टूल. सो बिगेस्ट ये सेल्स ट्रैप है. यहीं पर वो यंगस्टर फंसता है जिसको रियल इस्टेट का भी नहीं पता. वो सोचता है अरे भाई इतना बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ दे रहा है, चलो 2 फ्लैट बाकी है. उसने कुछ सोचना ही नहीं है, वो बुक कर देता है. तो इस तरीके से ये बिल्डर के ट्रैप में आते हैं. घर लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के लेना सबसे बड़ी समस्या है. लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकता है आपके लिए. दिस इज आई ओपनर. अगर आप बेंगलोर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, आई हैव रिटन डाउन समथिंग, तो प्लीज़ इमोशन से नहीं, इन्फॉर्मेशन से डिसीजन लें. और अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में फंस चुके हो, ये भी है रेड फ्लैग आई एम गिविंग यू, तो कमेंट में हेल्प लिखो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी जानना चाहेंगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. क्योंकि हमसे व्यूअर नॉट ओनली इन इंडिया, जो बहुत एब्रोड बैठे हुए हैं, दोज doesn't know anything about the Bangalore, they are just connected to me, ask advice from me, and whatever with my experience I just want I become जो भी मुझे एक्सपीरियंस है उस तरीके की मैं एडवाइस उनको देता हूँ, सो दैट कि वो बिल्डर के ट्रैप में ना फंसे. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए. और कुछ और जानना चाहते हैं इनसाइड, अगर आप बुक कर रहे हैं या फंस चुके हैं बिल्डर के ट्रैप में, तो भी आप मुझे कमेंट या मैसेज के द्वारा बता सकते हैं. और मैं इसी तरीके के वीडियो ट्रेंडी जो कि वायर्स के यंगस्टर्स स्पेशली उनके हित में हो, तो वो मैं लेकर आता रहूँगा. और लास्ट में अगेन रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मीट यू once again with a new topic. Till then, bye everyone.